All Pakistan people, GB Pakistani, it's great. हाँ जी, ये पीछे आया सोफिया है और हमारे यहाँ पे ये सुल्तान अहमद वन का मकबरा है जो कि सुल्तान फातेह का बेटा था। एंड ही वाज द फर्स्ट ऑटोमन रूलर ऑफ टर्की जिसे कोई इस तरफ इस्तांबुल में आने के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ी थी। और ये सुल्तान अहमद मदरसा है और इसके पीछे ब्लू मॉस्क है। तो यार अभी मैं हूँ ब्लू मॉस्क में। टूरिस्ट के लिए बंद है अभी और नमाज के लिए खुली भी है। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। उससे पहले इस मस्जिद के बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये इस्तांबुल की वाहिद मस्जिद है, इसके 6 मीनार हैं। और जिस टाइम ये कंस्ट्रक्ट की गई थी कहा जाता है कि वर्ड्स की कन्फ्यूजन की वजह से आर्किटेक्ट को कुछ और कहा जा रहा था और वो समझा कि 6 मीनार बनाने हैं और उसने 6 मीनार बना दिए। और उस वक्त 6 मीनार सिर्फ मस्जिदुल हराम के थे, जिस चीज़ के ऊपर लोगों का काफ़ी बैकलैश आया। एंड देन द सुल्तान ऑफ दैट टाइम सेंट पीपल टू हिजाज, जो कि उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आ रहा था, कि वहाँ पे एक और मीनार ऐड करवाया गया। हाँ जी, तो हम हैं आया सोफिया के अंदर अभी। टर्किश में इसको आया सोफिया कहा जाएगा, उर्दू में भी आया सोफिया और इंग्लिश में हागिया सोफिया। यार ये प्लेस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है फॉल ऑफ इस्तांबुल में, क्योंकि जब सीज को बहुत टाइम हो चुका था और सुल्तान फातेह वाज टायर टू, हिज आर्मी वाज टायर टू, इवन उसके जानिसारी भी नाकाम हो रहे थे। तो एट दैट टाइम बादल आ गए और हाया सोफिया के ऊपर बिजली गिरने लग गई। अब रोमन क्रिश्चियंस की जो रवायात थी उसके अंदर ये मेंशन था कि जिस दिन ऐसा कुछ होगा और ये सिचुएशन होंगी तो तब इस्तांबुल फॉल हो जाएगा। जब उन्होंने ये देखा तो दे सरेंडर्ड एंड दे गिव द कीज टू सुल्तान फातेह। आया सोफिया यूज्ड टू बी अ चर्च और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर में इसको मस्जिद बना दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद इट वाज अगेन कन्वर्टेड टू अ म्यूज़ियम, कि ना चर्च रहेगा ना वो मस्जिद रहेगी। और पिछले साल तक ये ऐसा ही था। उसके बाद तैयब उर्दगान साहब ने इसको दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें यूनिक बात यह है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस के भी वो हैं और मुस्लिम्स के भी सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नमाज के औकात में यहाँ पे टूरिस्ट का दाखिला बंद कर दिया जाता है और उस वक्त जो पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं जीसस की और एनी अदर्स, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। और बाकी टाइम्स पे ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे करता है। وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم
सोफिया केन। यार पिछली दफ़ा एक बात बताना भूल गया था कि ये जो फानूस जितने लगे हुए हैं इन सब में पहले तेल जलाया जाता था, अब इनको इलेक्ट्रिसिटी भी कर दिया गया है और दिस थिंग वाज इल्यूमिनेटेड फॉरएवर। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आया सोफिया के अंदर थोड़ी देर के लिए गए थे, अभी दोबारा जाते हैं। नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया वहाँ पे, शुक्र है। ये एक बंदा मिला है मुझे, उमर भाई हैं, Hi, He's Umar. Assalamualaikum. एंड ही इज़ गाइडिंग मी टू द बोट टूर। अब पता नहीं क्या करता है यार ये भी। बोट टूर लेना था तो ये सस्ता ऑफ़र कर रहा था, अभी ये पता नहीं ले आया है यहाँ पे शॉप में। सो इट्स अ शॉप ऑफ हिज कज़न एंड इट हैज़ ऑल द टर्किश डिलाइट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक सो। एंड लेट्स सी, he wants to say All something. Pakistan people, GB Pakistani. It's great. I love it too. Okay, जीवे जीवे पाकिस्तान, that's what he's saying. बाय बाय। पीछे खड़ी है यार बोट जिसमें हम चक्कर लेने जा रहे हैं, मतलब झूठा लेने जा रहे हैं। तो यार ये वो समुंदर की पोर्ट बनती है जहाँ से सुल्तान महमद एंट्री मार के अंदर आया था। पीछे आपको कब नज़र आ जाएगा हाया सोफिया, यहाँ से बैक साइड पे है और ये वॉल के रिमेन सारे हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स। जो इस्तांबुल की वॉल थी, इस्तांबुल की वॉल इस तरफ से आगे वीकेस्ट थी क्योंकि यहाँ से कोई आता नहीं था, वही चेन वाली बात। लेकिन सुल्तान महमद ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। ही केम क्रॉस द लैंड एंड कॉन्कर्ड इस्तांबुल। यार ये वो बॉस्फोरस कैनाल है, बॉस्फोरस कैनाल कहते हैं क्या, मैं इस नीचे लिख दूँगा यहाँ पे इस कैनाल का जो भी समुंदर के बीच से गुजर रहा है, जिसकी बहुत बात हो रही है आजकल। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई थी कि वो इससे कोई भी टैक्सेशन वगैरह इसके ऊपर नहीं कर सकता। आई गेस कोई 100 साल का मुआहदा था जो अगले साल शायद ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह से ही आपको बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस और ये वो देखने को मिलेंगे और उसी वजह से टर्की उछल कूद जो बहुत रहा है, कहा जाता है कि उसकी वजह से भी रहा है। दिस इज़ द फेमस बॉस्फोरस ब्रिज जो एशिया इस तरफ है को यूरोप से मिलाता है जो कि उस तरफ है। दिस इज़ वन ऑफ द 3 सस्पेंशन ब्रिज और उनमें से पहला है। इसके अलावा 2 और हैं, सुल्तान फातेह महमद ब्रिज और एक है सुल्तान सलीम ब्रिज। ये 3 सस्पेंशन ब्रिजेस हैं जो एशिया को यूरोप से मिला रहे हैं इन इस्तांबुल। इट्स अ वंडर ऑफ आर्किटेक्चर। यार ये है सुल्तान महमद ब्रिज, फातेह सुल्तान महमद ब्रिज, और ये दूसरा ब्रिज है जो एशिया को यूरोप से मिला रहा है। इनफैक्ट आई वेंट रॉन्ग, एशिया इस तरफ है, यूरोप को हमसे मिला रहा है। और दूसरी चीज़ पॉइंट पे ये है कि ये यहाँ पे ये कैनाल सबसे छोटी हो जाती है, कैनाल कह लें या आई डोंट नो, देयर इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट व्हिच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, क्योंकि ये समुंदर है तो कैनाल नहीं हो सकती, आई थिंक मैन मेड नहीं है। और इसी पॉइंट पे रोमन्स ने वो चेन लगाई हुई थी जो बहरी जहाज़ अंदर नहीं आने देती थी। यार ये तीसरा ब्रिज है मेरे पीछे यहाँ पे, ये तीसरा सस्पेंशन ब्रिज है। देयर आर मोर ब्रिजेस। सुल्तान सलीम ब्रिज, ये 3 सस्पेंशन ब्रिजेस इस्तांबुल में एशिया को यूरोप से मिला रहे हैं। यार ये जो बिल्डिंग है ये समुंदर के अंदर बनी हुई, ये 18वीं सदी का मैरीटाइम ऑफिस था, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए या इस तरह के कामों के लिए। और अब यहाँ पे कैपिटलिज्म आ चुका है तो ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत लैविश और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट।
बोट टूर तो हो गया, क्रूज़ था। इट कॉस्टेड मी 20 यूरोस एंड इट डिज़र्व्ड इट। मतलब कि अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में देखो तो इस तरह का क्रूज़ आपको 20 यूरो में कभी भी नहीं मिल सकता। 2-2.5 घंटे का क्रूज़ था एंड इट वाज अ लॉन्ग वन। और अभी चलते हैं आगे। ब्लू मास्क, उस बंदे से मैं ही वॉज अ नाइस पर्सन, लेकिन इस तरह के लोगों से जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये क्या है क्या नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो कि, और स्पेशली टर्की के इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, सो बी केयरफुल। मुझे पता था कि बोट टूर कितने में हो रहा है, कितने में नहीं हो रहा, कहाँ से कहाँ तक है और क्या नहीं है, एंड इट कॉस्टेड मी चीप। जनरल रेट यहाँ पे तकरीबन 25-30 यूरो चल रहा था और ही ऑफर्ड मी 20 यूरोस फॉर दिस एंड आई टुक इट। ये जो पेड़ पीछे है ये दीदी अफंदी का घर है कोई, जो पैदा हुआ था हिजाज़ में। ही वॉज अ पोइट टू, और इनका बिज़नेस वहाँ से ये लेके आए थे अरब से यहाँ पे हमाम का, और इसी वजह से इनको हमाम ज़ादे भी कहा जाता है। यार अभी मैं आया हूँ इस्तांबुल मोज़ैक म्यूज़ियम में। जिस ज़माने में इसका नाम कुस्तुनतुनिया होता था तो उस ज़माने की ये चीज़ें हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ ले। वन टाइम के हैं। अब ये इसका नाम है माउंटेड हंट्समैन, और ये सारी हैं रोमन टाइम की आर्किटेक्चर जो लगाया जाता था, और इसको फिर ग्राउंड अप बिल्ड किया गया। यार नेशनल ज्योग्राफिक पे हमेशा देखा था कि शेर खा रहे होते हैं, यहाँ पे चेक करो हाथी ने शेर को पकड़ लिया है। आई डोंट नो व्हाट रोमन्स वर थिंकिंग। मार्केट का नाम है आरास्ता बाज़ार, और मेरा ख़्याल है कि ये उर्दू वाला ही आरास्ता है, क्योंकि उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड्स टर्की से ही आए हुए हैं। एंड दीज थिंग्स आर क्यूट नाउ। मैं देख रहा हूँ मुझे कहीं घूमता हुआ दरवेश मिल जाए तो इट वुड बी अ बेटर शॉट, बट लेट्स सी। और भाई क्या हाल चाल है? सो ये है एक और टर्किश शॉप विच इज़ लाइक यहाँ पे मेवे वगैरह पड़े हुए हैं एंड एवरीथिंग विच आई हैव शोड यू जस्ट नाउ। और शॉप का नाम है फ्रातिलो। This is the guy who is like doing things right now, and he asked me to. उसने कहा यार YouTube वीडियो में आना था आज। हाँ एक बात बताना मैं भूल गया था यार, एक थे तिराना के कुत्ते और दूसरे हैं अब इस्तांबुल के कुत्ते। तिराना के कुत्ते तो छोटे छोटे से थे, मतलब इतना डर नहीं लगता था उनसे। यहाँ पे कुत्ते बहुत बड़े हैं भाई। मैं कोई शॉट नहीं ले रहा, भाई को लगता है डर कुत्तों से शदीद किस्म का, तो मैं कुत्तों को तो कोई शॉट नहीं ले रहा। तो मेरी ज़ुबान पे तबार कर लें कि तकरीबन जो है ना बकरे जितने कुत्ते हैं यहाँ पे। खैर अभी देखते हैं तोपतानी पैलेस खुला है, तोपकपी पैलेस खुला है या नहीं खुला है अभी तक, देखते हैं। गूगल बता रहा है बंद है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर कह रहा था कि खुला हुआ है। लेट्स सी। यार ये जो पीछे मेरे बिल्डिंग है ये है आया एरने। मैं दिखाता हूँ अभी। ये एक और चर्च है, आई डिडंट नो अबाउट दिस, और अभी जाके इसकी हिस्ट्री वगैरह को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। कि अभी यार एक शुगल हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी चेक किया इन्होंने, स्कैनर से गुजारा है, तो और उसमें से कुछ नहीं निकाला, उसने मेरा माइक्रोफोन निकाल लिया है
जो मैंने अभी तक एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया इस ट्रिप पे। खैर वो वापस करेंगे जब आई गो बैक। तो चलते हैं, देखते हैं। यहीं पे आगे तोपकपी पैलेस है और यहीं पे ये चर्च भी है। अगर चर्च ओपन होता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, देखते हैं अगर जाने दिया तो, बिकॉज इट्स मंडे टुडे, सो मे बी इट वुड बी ओपन। चर्च है कॉन्स्टेंटिनोपल के दौर का, जिस ज़माने में यहाँ पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे। तो जब मुसलमानों ने ये फ़तह किया तो उसके बाद इसको मॉस्क में कन्वर्ट नहीं किया गया, बल्कि इनफैक्ट इसको चर्च भी नहीं लेकिन रहने दिया गया। इसको एक वेपन डिपो टाइप का बना दिया गया। बहुत अरसा तक ये वेपन डिपो रहा। उसके बाद इट बिकेम अ म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान दोबारा इसको वेपन डिपो के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया। आजकल इसमें रेनोवेशन चल रही है। आई होप इट वुड बी बेटर नाउ आफ्टर दिस। बिल्डिंग के ऊपर से नक्शा निगारी सारी उतर चुकी है। कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती है सिवाय इस क्रॉस के, बट इट्स रियली ओल्ड। और ये वैसा ही है फिज़िकली, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। आई वाज जस्ट थिंकिंग यार कि इन जगहों पे वो लोग आते थे ज़्यादातर जो बहुत प्रिविलेज्ड होते थे, और फिर आप इनके हमाम देखो, इनकी चीज़ें देखो, तो आज एक कॉमन मैन, बिल्कुल एक जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी पीने को नहीं है, वो भी उन लोगों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। वी हैव हॉट शॉवर्स, और हमारे पास गर्म होने के लिए हीटर्स भी हैं, और उसके अलावा कंबल रज़ाइयाँ भी हैं। लाइक वी हैव मैनी थिंग्स। मकान पक्के हो गए हैं, और ये उस ज़माने का एक महल है जिसको रेनोवेट करके भी शायद कम ही लोग इसमें रहना चाहें। जो हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं वो रहना चाहेंगे, वरना इसको शायद कोई घर भी ना बनाए। यार ये पैलेस जो है ये था तो सही पहले का, लेकिन सुल्तान महमद ने इसका जो आइकॉनिक दरवाज़ा है मेरे पीछे जो इस वक्त है, वो उसने बनाया था जब उसने इस्तांबुल को कॉन्कर किया था। देन इसके अंदर जो जो सुल्तान आते रहे उन्होंने कुछ ना कुछ एडिशन या छोटे मोटे एडिशन करते रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको जगह जगह जो है वो अरबिक भी लिखी हुई मिलती है या कुरानी आयात लिखी हुई मिलती हैं। इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ख़ूबसूरत पैलेस है, इसी का म्यूज़ियम भी है। अभी देखते हैं कितना वो व्लॉग मैं कवर कर सकता हूँ। जब से व्लॉगिंग शुरू की है यार, मोबाइल की बैटरी की तो मत तब मारी गई है। हर 3 घंटे बाद चार्ज करनी पड़ रही है। सो दिस इज़ द इम्पीरियल काउंसिल। यहाँ पे दरबार लगा करता था, और किंग सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट द सेकंड। यार एक तो टाइटल इतने लंबे हैं और सेम नाम है कि याद ही नहीं रहते। उसको इसी दरबार में, अपने ही दरबार में कत्ल कर दिया गया था। यार टर्क्स सिर्फ याशी वगैरह में नहीं थे, देवर इन साइंस एंड टेक टू, चाहे वो भी शोशा के लिए करें लेकिन करते थे। सो ये उनका एक वो है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी क्लिप भी दिखा दूँगा यहीं पे कहीं पे। ये उनकी सारी क्लॉक्स एंड एवरीथिंग है जो उन्होंने हर, इसमें से मैक्सिमम क्लॉक किसी न किसी किंग ने असाइन की थी कि ये यार ये बना के दो, एंड दे हैव मेड इट। यार ये आर्मर्स हैं जो उस ज़माने में यूज़ होते थे। इसको देख के फिर वही बात आती है ना यार, आज कल के सोल्जर्स जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसका वज़न कितना होता है और इसका वज़न कितना है, और ये गोली क्या रोक सकती है। हैड टू थिंक ऑफ। फिर कोई 19वीं सदी की गन्स पड़ी हुई हैं, आई गेस उर्दू में इनको तमंचा कहा जाता। हंगेरियन सॉर्ड्स हैं। इन तीन के बारे में तो मुझे नहीं पता कि यार ये यूज़ भी होती थी कि नहीं, और ये 14th सेंचुरी की सॉर्ड्स हैं। 14वीं सदी में ये बनाई गई थी। पीछे आई गेस यू कैन रीड।
मेरा ख्याल है कि ये तो शोशा के लिए ही होंगी। हाँ, ये वाली हो सकती हैं, ये वाली तो प्रॉपर हैं। सारी वो चीज़ें हैं जो ऑटोमन्स ने वॉर में दूसरों से विन की हैं। इसीलिए अगर आप इनको गौर से देखो तो इसके ऊपर बड़ी कारीगरी सी हुई भी है। जो आम वेपन होता था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी। ये किसी न किसी बड़े के सारे वेपन्स हैं जो बेजेंटाइन गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स और इन गवर्नमेंट से इन लोगों ने जब उनको कॉन्कर किया तो उनसे लूट किए थे। यार ये पैलेस है पूरा। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन थिंग, ये पैलेस हमारे शाही किले वगैरह से या आगरा किला जो इंडिया में है उनसे, इन सारों से बहुत पुराना है। लेकिन ये इतना मेंटेन्ड है कि यहाँ पे अभी भी शायद कोई ना कोई अगर बड़ा ऑफिशियल हो तो वो रहना, अगर उसको ऑप्शन मिले तो वो रहना चाहे। चीज़ें मेंटेन अगर हम रखते हैं तो वो फल देती हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो। होली रेलिक्स के पोर्शन में था यहाँ पे, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ऑटोमन दौर का खाना काबा की चीज़ें। कुछ पिक्चर्स मेरे पास छोटे कैमरे से होंगी जो मेरा अटैच था, तो वो मैं यहाँ पे कहीं लगा दूँगा। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ अगेन, यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तलवार पड़ी हुई थी। तलवार एक खातून जन्नत की तलवार। नबी की बेटी ने तलवार दिखाने के लिए तो नहीं रखी होगी ना, रियाकारी से तो वो लोग बहुत दूर दूर थे, तो वो इसीलिए रखी गई होगी कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर उस दौर की ख़वातीन और उस दौर की जो है ना वो लेडीज़ ये कर रही थी, और मतलब दे वर डूइंग व्हाट वाज नॉर्मल इन दैट टाइम, तो आज हमने उसको इस्लामिकली एबनॉर्मल क्यों कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन को कुछ कहा जाता है कि यार तुम औरत हो, तुम ना करो। वाई? अंडर द सेट ऑफ रूल्स यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। ये ऑटोमन दौर के ना कुछ किचन के सामान है, तो इसमें से मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये कीमा बनाने वाली मशीन है यार, और हम स्टिल ये यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। इसके साथ बस मोटर लगा देते हैं, बाकी यही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यीनी केमी है न्यू मॉस्क, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है यार ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2018 में कंप्लीट होनी थी, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई है। और ये सामने सुल्तान पाशा मॉस्क आ गई, ये वाली, और वो पीछे सुलेमानी मॉस्क। ये है यार यहाँ का स्पाइस बाज़ार। इसमें स्पाइसेस भी हैं और ज़्यादातर टर्किश डिलाइट वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है और मार्केट बंद होने का ऑलमोस्ट टाइम आई गेस हो गया है। सही टूरिस्ट प्लेस है यार ये भी, बाज़ार से ज़्यादा। हर दुकान के बाहर यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं टर्किश फ्लैग्स, और मोस्टली यहाँ पे लोग टूरिस्ट हैं, लोकल लोग मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। जो टर्किश भी हैं वो लोकल टूरिस्ट ही हैं। सिटी में ना एक मेजर मार्केट होती है जो आपकी मेन चल रही होती है, और वो टूरिस्ट के लिए, एक टूरिस्ट के लिए होती है, और असल मार्केट उसके आसपास कहीं और होती है। स्पाइस मार्केट को देख के मुझे भी लगा था कि यार ये जो है ना वो ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट है शोशा के लिए। असल स्पाइस मार्केट यहाँ पे है साइड पे उसके, जो हमारे ननकारी की ही है। रावलपिंडी वाले जानते होंगे शायद, ननकारी बाज़ार जहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ होता है, उस तरह की कोई चीज़ है, बस यहाँ पे मसाले वगैरह ज़्यादा हैं। यार ये राजा बाज़ार की तरह का है, ननकारी बाज़ार भी नहीं। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, एंड दिस इज़ नॉट इवन ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार के बारे में भी काफ़ी सुना मैं, अब वहाँ पे कल जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सीन है।
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको हार्डवेयर से लेके और नट्स और स्पाइसेस सब कुछ इस बाज़ार में मिल रहा है। हाँ जी, इस टाइम मैं एशिया और यूरोप के एग्जैक्ट दरमियान में खड़ा हूँ और ये वही पॉइंट है जहाँ पे रोमन्स ने चेन भी लगाई हुई थी। तो मैनी हिस्टोरिकल थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड आई एम हियर एट लास्ट। Bu derdi inan sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım bu derdi inan. Sevmeyince ben ağlarım İnsanda koyma kadar bir belalım Seni görmeyince ben ağlarım İnsanda koyma kadar bir belalım Yandırdın kalbimi aman Ayak aşkları keman Bu derdime inan Sensiz yaşayabilmem